of them. कब आएगा स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर? हम कब से इस ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं, बट मार्वल हमें दे रहा है। तो शांग-ची के बहुत से फीचरेट और आज दिया है उसने इटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर। तो इस बात का तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर कब आ रहा है, लेकिन अभी तो हमारे पास जो इटर्नल का ट्रेलर है, तो चलिए उसी का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इटर्नल्स का ट्रेलर के बारे में और बहुत सी थ्योरीज जो ये ट्रेलर प्रूव करता है, जिनमें से एक मेरी भी थ्योरी है, तो शायद सही हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। सो ट्रेलर में हमें ये पता चलता है कि जो डिविएंट्स हैं वो न्यूली फॉर्म लाइफ पे डिपेंड करते हैं, या फिर वो सडन बस्ट ऑफ एनर्जी को हंट करते हैं। सो वो अर्थ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि जब एवेंजर्स ने हाफ पॉपुलेशन को यहाँ पे वापस लाया था, तो उसकी वजह से एक सडन बस्ट ऑफ लाइफ फॉर्म एनर्जी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जिसे ट्रैक करते हुए डिविएंट्स यहाँ पे अर्थ पे दोबारा आ गए हैं, और इसी वजह से इटर्नल्स भी वापस आ गए हैं। ये सब हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में एजैक ने बता दिया था। इससे पहले डिविएंट्स जब अर्थ बना था तब स्टार्टिंग में आए थे, तो उन्हें रोकने के लिए तभी इटर्नल्स भी आए थे। सो जब ह्यूमन काइंड बना था कई सालों पहले, तो उसी के पीछे पीछे ये डिविएंट्स भी आए थे, टू बी प्रिसाइज 7000 साल पहले। पर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कभी भी एजैक प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं दिखती है, वो फिर हमेशा पास्ट टाइमलाइन में दिखती है या फिर फ्लैशबैक में ही दिखती है। तो ये चीज़ थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। और अगर और ध्यान दें तो वो सिर्फ इक्रिस को दिखती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इक्रिस ने उसे मार दिया हो, क्योंकि अभी डिविएंट्स तो आए नहीं थे, तो इक्रिस ही ऐसा कर सकता है। और बाद में वो इक्रिस के घर के सामने भी दिखता है लेज़र आइज से ब्लास्ट करते हुए। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि शायद इक्रिस पहले अच्छा आदमी होगा, वो इटर्नल था तो वो अच्छा होगा, बट बाद में जब उसका दिल सरसी से टूट गया, उसके बाद वो बुरा आदमी बन गया होगा, या फिर इस मूवी का मेन बैड विलन वही हो। पहले वाले ट्रेलर में हमने ये देखा था कि सरसी और इक्रिस एक साथ डेट कर रहे थे और कई सालों से वो साथ में थे, बट इस ट्रेलर में हमें ये भी कंफर्म हो गया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और सरसी अब डेन विटमैन को डेट कर रही है। इसका मतलब पहले वो रॉब स्टार्क को डेट कर रही थी, फिर अब वो हमारे जॉन स्नो को डेट कर रही है। तो मतलब दोनों भाइयों में लड़ाई लगवाने का काम। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और इसका थोड़ा बहुत हिंट सरसी ने द एंटरटेनमेंट डेली के इंटरव्यू में भी दिया है, पर अब असलियत क्या है वो तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। सो अब वापस आते हैं ट्रेलर पे, तो हमें ये पता चलता है कि थैनोस और एवेंजर्स की वजह से जो लाइफ फॉर्म में चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से डिविएंट को एक स्पाइक मिली और वो इसी वजह से अर्थ पे आए, और इसी एक एस्ट्रॉयड के फॉर्म में वो आते हैं, जिसकी वजह से सुनामी जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। और सिर्फ 7 दिन बचे हैं इटर्नल्स के पास उन्हें रोकने के लिए। अब फिर से हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, या फिर पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे इटर्नल्स एक ग्रुप में बैठे हैं और वो एक सेंटिनल को समन करते हैं। तो उसके बाद एक और टाइप का चीज़ जाके सीधे एजैक के अंदर घुस जाता है और वो जाग जाती है। सो ये थ्योरी भी सही उससे हो सकती है सही कि जो ये इटर्नल्स हैं वो कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड एआई हैं, या फिर कहें मशीन है, जिन्हें सेंटिनल से बनाया है, क्योंकि सेंटिनल्स खुद वही हैं। तो अब बात करते हैं अपने जॉन स्नो की, यानी कि किट हैरिंगटन की। सो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है क्या वो ब्लैक नाइट बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसी मूवी में, और ये उनकी पावर्स क्या हैं ये तो अभी उन्हें खुद नहीं पता। You know nothing, Jon Snow. मुझे लगता है इस मूवी में सिर्फ वो सेटअप किया जाएगा और नेक्स्ट मूवी में या फिर आने वाले कुछ सीरीज़ है उसमें उनको पावर दी जाएगी, या फिर तब पता लगेगा वो कि वो तब ब्लैक नाइट बने हैं। और इस मूवी में एक सीन आता है जब एक बस लंदन में उड़ती हुई आती है डेन की तरफ, और उसे सरसी छू के रोज़ पेटल्स में कन्वर्ट कर देती है। पहले मुझे लगा शायद वो डेन ही है, बट बाद में वो सपना भी टूट गया। तो इसका मतलब ये अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इस मूवी में ही डेन ब्लैक नाइट बनेगा या नहीं। और फिर हमें पता चलता है सबसे मेन क्वेश्चन का आंसर, कि जब थैनोस ने ये सब किया था, या फिर पास्ट में भी कितने बड़े सब कांड हुए थे, तो उस समय इटर्नल्स ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया। तो सरसी बताती है कि उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले थे कि सिर्फ उन्हें डिविएंट से ही लड़ना है और वो किसी भी चीज़ में अपना हाथ नहीं डाल सकते।
इसीलिए वो 7000 साल से हर चीज़ देखते हुए आ रहे हैं पर किसी भी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं। और फिर बहुत से सीन आते हैं सब असेंबलिंग के, सब अपनी टीम असेंबल करते हैं और सारे हीरोज़ की एक एक झलक मिल जाती है हमें। और लास्ट में हम देखते हैं थीना को एक डीमन ने पकड़ा हुआ है और वो उससे कहता है शी कांट प्रोटेक्ट एनी ऑफ देम। और जैसा कि हम जानते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, लास्ट में प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, यही तो मूवी का मेन प्लॉट है। सो यही सब हुआ जो इस फाइनल ट्रेलर से हमें पता लगता है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।